तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साउंड। साउंड बेसिकली क्या होता है? साउंड हमारे पास एक वेव होती है जो कि जनरेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटरी मोशन से। जैसे अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये साउंड एक मिनट। तो साउंड हमारे पास क्या होता है, इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। साउंड हमारा जो है एक वेव होती है, ठीक है। साउंड is produced by vibrating source placed in a medium. यानी कि जो हमारे पास साउंड होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन मीडियम। यानी कि अभी वही वाली बात आ गई जो मैंने ऊपर आप लोगों से की थी। साउंड जो है वाइब्रेटिंग सोर्स या फिर वाइब्रेटिंग मोशन से प्रोड्यूस होता है। इसका एक और पॉइंट लिख लेते हैं। Sound is the form of energy related to the vibratory motion
of molecules यानी कि जो हमारे पास साउंड होता है वो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड हमारे पास एक एनर्जी है जो कि वाइब्रेटरी मोशन से रिलेट करती है ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करते हैं, जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वह हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं longitudinal in नेचर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था, तो आप मेरी चैप्टर नंबर 1 वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव समझनी है तो हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो उसका थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूडनल वेव असल में वो वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। मतलब ट्रांसवर्स नहीं होती, ट्रांसवर्स तो दूसरी वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्या कहते हैं कि वीडियो को। तो यहाँ पे साउंड वेव हमारे पास जो है वो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से मिलके बनती है। एक मिनट, सही नहीं बनी है। तो ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें हमारे पास एक वेवलेंथ क्या होगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वेवलेंथ हमारे पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो वो जो है वो ट्रांसवर्स की केस में बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। वो बात वो लोग इस वाली वेव के बारे में बोलते हैं। ये होगी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन। मगर ये डेफिनेशन अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में बोलेंगे तो फिर ये डेफिनेशन रॉन्ग कहलाएगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक या फिर एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरी रेयर फ्रैक्शन तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता क्या है। कंप्रेशन पढ़ लेते हैं पहले। कंप्रेशन
तो यहाँ पे कंप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्रेशन असल में होता क्या है? कंप्रेशन आर रीजन where air pressure या air pressure is slightly तो ये हो गया स्लाइटली हायर देन surrounding pressure, surrounding air pressure तो ये हमारे पास मतलब कंप्रेशन की डेफिनेशन हो गई। अब कंप्रेशन की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कंप्रेशन हमारे पास एक रीजन होता है जहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो स्लाइटली हायर मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है सराउंडिंग के एयर प्रेशर से, यानी कि जो हमारी सराउंडिंग है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो एयर प्रेशर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्रेशन हम बोलेंगे इस वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एरिया के मुकाबले में ज़्यादा करीब करीब हमारे पास वेव बन रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं रेयर फ्रैक्शन की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक मिनट, इस वाले आर से नहीं आएगा, स्पेलिंग बार बार गलत क्यों हो रही है? एक मिनट, यहाँ पे हम रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, रेयर फ्रैक्शन आर रीजन
where air pressure is slightly lower than the surrounding air pressure सराउंडिंग एयर प्रेशर, यानी कि हमारे पास एक रेयर फ्रैक्शन के अंदर जो रीजन होता है उसका जो एयर प्रेशर होता है वो स्लाइटली लोअर होता है, यानी कि कम होता है सराउंडिंग के सराउंडिंग के अंदर जो एयर प्रेशर है उससे। फॉर एग्जांपल इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो ये खुला जो रीजन है ना, इसमें सराउंडिंग के अंदर जो एयर प्रेशर है उससे कम एयर प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा एक रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक था। तो जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।